हर हर महादेव। दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, शिव पुराण की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और देवी चंचुला की कथा के तीसरे भाग पर चलते हैं। इस कथा को हम अपनी आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये तरीका सही लगता है तो भी आप बताइएगा। यदि आप पोथी से ही श्रवण करना चाहते हैं, हर एक अक्षर हर एक लाइन समझना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं तीसरा भाग। देवी चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिवधाम में सुखी होना। सूत जी कहते हैं, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला माता उमा के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगती है। चंचुला उन्हें अनन्य नामों से पुकारती है, उन्हें तरह तरह से प्रसन्न करने का प्रयास करने लगती है। वे कहती है, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों का सदैव ही आप पालन करती हैं। सभी देवताओं को आप शक्ति प्रदान करती हैं। आप देवी देवताओं तथा मनुष्यों के लिए पालन और संहार करने वाली हैं। आप तीनों गुणों का आश्रय हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी प्रतिष्ठा करने वाली भी आप ही हैं। माता ऐसे वचनों को सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं और देवी चंचुला से कहती हैं, चंचुले सखी, क्या बात है? तुम क्या वर मांगना चाहती हो? मांगो, मैं तुम्हारी इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। तब देवी चंचुला कहती हैं, हे गिरिराज नंदिनी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पति का नाम बिंदुक था। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। इसलिए माता, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया आप मुझे बताइए कि वे किस गति को प्राप्त हुए हैं, वे इस वक्त कहाँ हैं, मैं उनमें संयुक्त हो सकूं, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। महेश्वरी देवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गिरजा बोलती हैं, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वह वैश्या का उपभोग करने वाला महामूढ़ नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नाना प्रकार के दुख भोग कर अब अपने पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच रूप में उत्पन्न हुआ है। इस समय वह इसी अवस्था में है और नाना प्रकार के दुख उठा रहा है। वायु पीकर रहता है और अनेक कष्ट सहता है। इतना सुनकर देवी चंचुला का हृदय आघात हो जाता है। वे रो पड़ती हैं और माता से कहती हैं, माता, मुझे अपने पति के इस दुख से अत्यंत दुख है। माता, कोई उपाय कीजिए जिससे वे इस क्लेश से मुक्ति पा सकें। देवी चंचुला बारंबार माता से आग्रह करने लगती हैं कि वे बिंदुक का उद्धार करने के लिए कोई यत्न करें। तब माता उमा कहती हैं कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुन ले तो सारी दुर्गति को पार कर कर उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान इन वचनों को सुनकर देवी चंचुला अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और मन में धैर्य धारण कर लेती हैं। तब फिर माता से कहती हैं, हे उमा, हे माँ, कृपा कीजिए और ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पति को शिव महापुराण की कथा का श्रवण कराया जा सके। तब देवी पार्वती तुम्बरु जी को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम्बरु जी, आपकी भगवान शिव में प्रीति है। आप से बड़ा उनका भक्त कोई नहीं है। आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। इसलिए आपकी भगवान शिव में इस प्रीति की वजह से
मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस सखी चंचुला के पति बिंदुक को, जो इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच रूप में उत्पन्न हुआ है, उसे भगवान शिव की कथा सुनाकर उसका उद्धार करिए तथा माँ पार्वती बिंदुक की पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत गंधर्वराज तुम्बरू से कहती हैं। महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरू मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने भाग्य की सराहना करने लगते हैं। तत्पश्चात सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरू वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर चले जाते हैं, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उस पिशाच को देखते हैं। उसका शरीर विशाल, ठोड़ी बहुत ही बड़ी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरू उसे अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध देते हैं। उसके बाद तुम्बरू जी शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय कर मंडप आदि की रचना करते हैं। इस सब का संपूर्ण लोकों में प्रचार होने लगता है कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की उत्तम कथा गंधर्वराज तुम्बरू द्वारा विंध्याचल पर्वत पर सुनाई जाने वाली है। फिर तो उस कथा को सुनने के लिए बहुत से देवर्षि आने लगे। आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। उसके बाद गंधर्वराज तुम्बरू उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाते हैं और हाथों में वीणा लेकर माँ गौरीपति की कथा का गान आरंभ करते हैं। पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन की। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो जाते हैं और इस पुण्यमयी शिव पुराण की कथा वह पिशाच अपने पैशाचिक शरीर को त्याग देता है और उसका रूप दिव्य हो जाता है। अंग कांति गौर वर्ण की हो जाती है। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगते हैं। उसके बाद गंधर्वराज तुम्बरू देवी चंचुला और श्रीमान बिंदुक को शिवधाम लेकर चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी भगवान महेश्वर का गुणगान करने लगते हैं। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती जी प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार करते हैं और अपने पार्षद बना लेते हैं। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो जाती है। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो जाते हैं। तो भक्तों, ये थी देवी चंचुला की कथा का तीसरा भाग था। इसे श्रवण करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, कृतार्थ बनाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि शिव पुराण को श्रवण करने की विधि क्या है और शीघ्र ही हम विद्येश्वर संहिता से अपनी शिव पुराण का श्रवण आरंभ करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये पहल पसंद आई होगी तथा आप लोग अपना अमूल्य विचार ज़रूर देंगे कि इस शिव पुराण की कथा को किस प्रकार आगे लेकर जाना चाहिए। क्या आप इसे पुस्तक द्वारा पढ़ना चाहते हैं या आम भाषा में समझना चाहते हैं? भूल चूक के लिए क्षमा चाहूँगी। आगे सुधार के लिए आपका मार्गदर्शन चाहूँगी। हर हर महादेव। जय श्री राम।